हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाइए, आज आज के सेशन में जुड़ते हैं। और उसके पहले एक बार कमेंट कीजिए, क्या वॉइस और विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं। एक बार बच्चे सब लोग जरा कमेंट करो, क्या वॉइस और विजिबिलिटी क्लियर है। चलिए ठीक है, देखो जरा, हम लोग बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स को बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हमें क्या पढ़ना है उसका हम लोग क्या समझ लो इंट्रोडक्शन क्लास है। बस उसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना। तो आज ये हमारी इस क्रम में ये 9वीं क्लास है बेटा, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेशन को आगे लेके। जरा देखो आज क्या पढ़ना है हमें। आज हमें ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ना है, क्या होती है ये। इसको डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है। उसका रीजन क्या है, मैं कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूँ, मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ आपको, है ना। तो पहले जरा समझो, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग दूसरे भाषा में हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इसको हम लोग बेटा हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, दोनों को कहीं ऑक्सिलरी वर्ब लिखा रहता है, कहीं हेल्पिंग वर्ब लिखा रहता है ना। तो दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सहायक क्रिया का मतलब क्या करेगी, वो सहायता करेगी, है ना। हेल्पिंग का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया, तो सहायता करेगी। अब किसकी सहायता करेगी, क्यों करेगी, है ना। तो ये सहायता करेगी, किस लिए सहायता करेगी, आने में। ठीक है, तो ये जो है बेटा हेल्प करेगी टेंस को बनाने में, वॉइस को चेंज करने में, है ना। यही सब ये काम करेगी, टेंस को चेंज कर देगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तुम्हें समझाने के लिए, जैसे मैं लिखूं ही इज, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे देखोगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने जैसे एग्जांपल लिखा ये, ठीक है ना। तो जैसे यहां पे देखो, जरा ध्यान समझना, जैसे यहां पे इज क्या है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्लेइंग क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब देखो ये इज ने ना क्या किया है, इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बना दिया है, बना दिया है ना। तो टेंस को टेंस का फॉर्मेशन कर दिया इसने, है ना। और जैसे ही मैंने इज को हटाया और यहां पे मैंने वाज कर दिया, अब देखो ये पास्ट कंटीन्यूअस बन गया, समझ रहे हो। इसका मतलब यह है कि हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं, मेन वर्ब को नहीं। हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं और वो टेंस चेंज होता जा रहा है। बताओ, जैसे फिर एग्जांपल ले लो, ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है। तो यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। और जैसे ही आपने यहाँ पे क्या किया, ये देखो क्या है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और जैसे ही आपने यहाँ पे हैज को हटा के हैड कर दिया, तो ये बेटा पास्ट परफेक्ट बन गया। तो हम देखो क्या इसको चेंज किए, क्या हमने मेन वर्ब को चेंज किया, मेन वर्ब तो बिल्कुल वही वैसा ही वैसा ही था, है ना। हमने सिर्फ क्या किया, इस वाज को, हैड को, मतलब हैज के जगह पे हैड कर दिया, टेंस चेंज हो गया। इसके जगह पे वाज कर दिया, वर कर दो, ठीक है। ये सब आप चेंज कर दोगे, है ना। तो आपका मतलब क्या होगा, टेंस चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को, ये हो गया। उसी तरीके से वॉइस, वॉइस भी वर्ब से ही चेंज करते हैं हम। जैसे मान लो हमने लिखा क्रिकेट वाज प्लेड, क्रिकेट वाज प्लेड बाय बॉयज, ऐसा लिखा, ठीक है। क्रिकेट लड़कों के द्वारा खेला जाता है ना। तो देखो यहाँ पे वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, ठीक है बेटा। और जैसे ही यहाँ पे क्या है, ये पास्ट है ना, खेला जाता था, क्रिकेट जो है खेला जाता था लड़कों के द्वारा, ठीक है। ये मतलब निकल रहा है इसका, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव हो गया, है ना। और जैसे ही यहाँ पे आपने वाज को हटाया और यहाँ पे इज किया, और बाकी देखो इसको मेन वर्ब को आपने चेंज नहीं किया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आप चेंज कर रहे हो। इसका मतलब क्या निकल निकल रहा है, अब क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। तो ये प्रेजेंट का पैसिव बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बन गया। तो इसी तरीके से हम वॉइस को, टेंस को, मूड को हम जो है ऑक्सिलरी वर्ब चेंज कर करके हम इसका फॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जो भी करना है ऑक्सिलरी वर्ब के ही चेंजिंग से होगा, मेन वर्ब से मतलब नहीं है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सहायता करने वाली वर्ब, ठीक है, जो टेंस बनाने में सहायता करे, वॉइस बनाने में सहायता करे, ठीक है।
टेंस के ठीक ना, मूड को चेंज कर दे, ठीक है। जैसे आपने लिखा ही कैन प्ले, देखो ये मूड है, ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। जैसे तो आपने लिखा ही शुड प्ले, उसको खेलना चाहिए। अब मतलब प्ले देखो, ऐसे कोई प्ले देखो वैसे के वैसा रह गया प्ले, ठीक है। यहाँ पे देखो कैन लगाया आपने, यहाँ पे आपने शुड लगा दिया, मीनिंग चेंज हो गई ना। अब प्ले तो वही है, प्ले को मैंने चेंज किया नहीं, चेंज किसको किया मैंने, इसको किया, इसको किया, ठीक है। तो ये तुम्हारा मॉडल वर्ब हो गई, मतलब हेल्पिंग वर्ब बोली जाएगी, ठीक है ना। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। यहाँ पे कैन के जगह पे शुड कर दिया, बस मीनिंग चेंज हो गया, है ना। तो क्या निकला, टेंस को, वॉइस को, मूड को, है ना, इसको हम चेंज करने के लिए या इसको बनाने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है ना। ठीक है वासुदेव, क्या बेटा, क्या तुम्हारा कंसर्न है? तुम्हारा कंसर्न है सर टॉपिक वाइज कब से स्टार्ट होगा? टॉपिक वाइज इसके बाद स्टार्ट होगा, फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे, वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, ये वाला, है ना। ये मत समझना कि फिर वहां नाउन को हम बताएंगे, नाउन की डिफिनेशन बताएंगे, डायरेक्ट रूल पे चलेंगे वहां पे। समझ रहे हो क्यों मैं बता रहा हूं, इसको समझो। अभी मैंने नाउन बता दिया है, सब कुछ बता दिया है ना, कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करोगे, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, बेस मैंने बना दिया है, आप वीडियो देखोगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब वहां पे डायरेक्ट फिर वही बात नहीं बताएंगे वहां पे। अब वहां पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे रूल पे आऊंगा, फिर डायरेक्ट रूल पे आऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब वहां जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो फिर नहीं बताऊंगा वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ये नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट रूल पे आऊंगा फिर वहां पे, है ना। इसीलिए इस बिल्ड मतलब इस फाउंडेशन को बिल्ड कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग समझ लो, वहां पे फिर आपको दिक्कत ना हो, है ना। बार बार एक पढ़ाने का सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस से मैं चल रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और हमको पढ़ाने में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है ना, बस बात यही है, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है समझ गए, क्या करती है वो, टेंस को, वॉइस को, मूड को फॉर्म करती है, ठीक है ना। फॉर्म, जो मूड को बनाती है, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, फॉर्म्स, टेंस, वॉइस एंड मूड, ठीक है, जो इनको बनाती है, ठीक। क्लियर हो गई बात, इतनी बात। अब ध्यान समझना, अब यहां पे ध्यान समझना। अच्छा, हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहचानें कैसे, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इसकी आइडेंटिफिकेशन दो होगी, ठीक है। देखो, पहली बात आइडेंटिफिकेशन इसकी होगी, इसका कोई मतलब नहीं होगा, नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, एक बात हो गई। दूसरी बात, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है बेटा, ये जो है मेन वर्ब के पहले आएगी। मेन वर्ब के पहले मतलब बिफोर, बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब, यही इसकी दो पहचान है, ठीक है। बिफोर मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के पहले आएगी, इसका मीनिंग कोई नहीं होगा। अब जैसे मैं तुमको एक सेंटेंस लिखूं, जैसे यहां पे सेंटेंस लिखो, इसको समझो जरा। जैसे मैं लिखूं ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है, इन द फील्ड, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब बताओ जरा हमें, यहां पे इज का क्या मतलब है, क्या कोई इसका मतलब है? देखो, इसका मतलब तो हो गया वह, ठीक। ही का मतलब तो वह हो गया, प्लेइंग का मतलब क्या हो गया, खेलना। इन का मतलब होता है में, और फील्ड का मतलब क्या होता है, मैदान में, ठीक। और द क्या है, द का मतलब होता है, द का भी कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ ये खास बनाने के लिए होता है, ठीक है। अब बताओ इसका क्या मतलब होता है, बताओ जरा। इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ईज का हिंदी में बताओ क्या मतलब है, कोई मतलब होता है? अगर तुमसे कोई पूछ दे बताओ ईज का क्या मतलब है, चलो अगर इसको अच्छे समझना चाहो तो एक और ले लो, ही हैज प्लेड क्रिकेट। अब बताओ यहां पे हैज का क्या मतलब है? ही का मतलब प्ले का मतलब खेलना होता है, क्रिकेट का मतलब खेल होता है। अब बताओ हैज का मतलब क्या होता है? अब यहां पे देखो, ही हैज अ कार, इसका मतलब क्या हो गया, उसके पास कार है। ही का मतलब वह, हैज का मतलब, यहां पे देखो हैज का मतलब हो गया
हैज का यहाँ मतलब हो गया, ठीक है। अब यही चीज बताने जा रहा हूँ, हैज का मतलब कब होगा, कब ये मेन वर्ब होगी। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब जानते हो क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। इसका मतलब क्या, हिंदी मतलब निकालो जरा क्या हुआ। ही हैज अ कार, उसके पास कार है। देखो, उसके पास कार है, उसके पास कार है। पास के लिए मतलब उसको रखने के लिए उसका मालिक है कार का। ये मालिक बनाना कौन बना रहा है, यही तो बना रहा है, हैज मालिक बना रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, बोलते हो कि नहीं। तो इस तरीके से पोजीशन बताने के लिए हैज का यूज होता है, हैव का यूज होता है, ठीक है ना। तो यहां पे इसका मतलब निकला, जब मतलब निकल गया ना तो समझ जाना कि मेन वर्ब है, ठीक है। और जहां मतलब नहीं निकला वहां, अब बताओ यहां पे क्या पास का मतलब है, यहां है कि वह खेलता है क्रिकेट, ऐसा मतलब निकल रहा है। यहां पे इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब चुका है होगा। भाई हिंदी में इसका मतलब निकल रहा है ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। तो क्या इसका मतलब चुका है निकलेगा। भाई वह खेल क्रिकेट, इसका मतलब चुका है होगा। क्या हैज का मतलब चुका है कहीं देखे हो, डिक्शनरी में जरा सर्च करो तो हैज का मतलब चुका है होता है, नहीं होता है ना। ठीक है, तो यहां पे इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग, इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका, ये नो मीनिंग है। तो इसका मतलब यहां पे हैज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और बिफोर मेन वर्ब, देखो ये मेन वर्ब से पहले आया हुआ है। अब समझो जरा, ठीक है ना। दूसरा ट्रिक समझो, अब अगर ये टफ लग रहा है तो ट्रिक नंबर 2 समझो, एकदम बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। ये तो मैंने लिख दिया तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2 समझो, अगर नहीं समझना है तब। अगर ये टफ लग रहा हो तो यूं समझो, अगर सेंटेंस में तुम्हारे पास जैसे मान लो ही हैज बीन प्लेइंग, इतना लिखा हो अगर, ठीक है, आगे का सेंटेंस जो भी हो, है ना, समझ जाना, मुझे जो बताना है ये समझो। अब देखो इसमें कितनी सारी वर्ब आई हुई, एक वर्ब है। भाई इतना तो पहचान लोगे ना, ये वर्ब है, हैज तो वर्ब ही होगी। हैज को क्या बोलोगे, नाउन बोलोगे, प्रोनाउन बोलोगे, एडजेक्टिव बोलोगे, वर्ब बोलोगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। सॉरी, मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन तो बोलोगे नहीं। इसको ऑब्वियस सी बात है, तुम इसको वर्ब ही बोलोगे, ठीक है। कि सर ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये वर्ब है, ये तीनों वर्ब हैं इसमें। अब तुमसे कोई कैटेगरी पूछ दे, बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है ना। तो क्या बताओगे। तो याद रखना हमेशा कि जो लास्ट वाला होगा ना वो हमेशा मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा। इसका मीनिंग होगा, ये मीनिंगफुल होगा, ये मीनिंगफुल होगा। मेन वर्ब जो है लास्ट वाला, जो लास्ट में होगा वही मेन वर्ब होगा और ये मीनिंगफुल होगा। समझ गए, क्लियर। और इनका जो पीछे वाले हैं ना, 1 और 2, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। समझ गए, ये इसका मतलब हो गया। देखो वह खेल रहा है, आगे सेंटेंस होता फॉर 2 days, ठीक है। आगे मैंने लिखा नहीं, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 days, ठीक है। वह 2 दिनों से खेल रहा है। तो 2 दिनों से खेल रहा है, बताओ जरा फॉर मतलब क्या हो गया, यहां पे समझो जरा। अगर मैं यहां पे समझाना चाहूं, अगर यहां पे मान लो मैंने लिख दिया फॉर 2 days, फॉर 2 days, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, वह वह ठीक है, वह 2 दिनों से, ठीक है, वह यहां पे ही हो गया, वह 2 दिनों से खेल रहा है। तो खेलने को ये बता रहा है, खेल रहा, खेल खेल हो गया। क्या इसका मतलब रहा है होता है, हैज बीन का मतलब रहा है होता है, नहीं होता है ना। समझ रहे हो ना बात को, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब मतलब बता रहा हूं कब होगा। अब देखो, अब मैं यही तुमको बताना चाह रहा हूं। अब आ जाओ चार्ट पे, ठीक है। बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं पहले, अब चार्ट से ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये जो मैंने बात बताया, क्या वो बात समझ में आ गई तुम्हें, ये सब नोट करते जाना, ठीक है, ये सब नोट करते जाना। अब जो मैंने बातें बताई, क्या उतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, क्या ये भूमिका जो मैंने बनाया वो बात क्लियर हुई, उसके बाद मैं आगे चलता हूं, है ना। जल्दी से बताओ सब लोग एक बार, क्या हमारी बात, अगर उतनी बात समझ में आई होगी तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो फिर खुजली करोगे सर में, है ना। बोलो जरा, कंफर्म है, अभिषेक कश्यप बेटा क्लियर है ना। चलो ठीक है, आ जाओ इधर। देखो, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई समझो जरा, ठीक है। देखो, हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया 2 तरीके की होती है, ध्यान समझना। एक तो होता है मॉडल, एक तो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बनेगा, मेन वर्ब बनेगा, टेंस आइडेंटिफिकेशन करेगा, ठीक है। देखो,
ठीक है, समझो जरा। अब यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, यहीं पे समझा दे रहा हूँ चार्ट से ही, फिर बाद में प्रैक्टिस करा दूंगा, है ना। अब देखो क्या है ऑक्सिलरी का मतलब, क्या समझे? हेल्पिंग वर्ब, यहां लिख लो हेल्पिंग वर्ब। कहने का मतलब ये हो गया ना, ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप की होंगी तुमको। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी होगी, जिसमें क्या क्या आएगा तुम्हारा, जिसमें एक आएगा बी फैमिली, समझना जरा, बी फैमिली एक होगा, बी फैमिली, ठीक। दूसरा कौन सी कैटेगरी होगी? हैव फैमिली, हैव फैमिली, हैव फैमिली, ठीक है। और तीसरा कौन सा बच्चे होगा? डू फैमिली, डू फैमिली, डू फैमिली। अब ध्यान समझना जो बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये जो है ना बी फैमिली, जो बी परिवार है, बी परिवार में कौन कौन आता है? जैसे मान लो तुम्हारा आएगा इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, वाज आएगा, वर आएगा, ठीक है, एक्सेट्रा। ये आ गए तुम्हारे कौन से? बी फैमिली में, ठीक है, इसके फॉर्म, ठीक है। दूसरे में आ जाओ, फैमिली में क्या क्या आएगा तुम्हारा? आएगा हैज आएगा, हैव आएगा, एंड हैड आएगा, ठीक है, ये आ गए एक्सेट्रा, हैविंग वेविंग सब जो है आ गए, ठीक है, एक्सेट्रा, है ना। टू फैमिली में क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा, एंड डिड आएगा। अब ध्यान समझना, ठीक। एक कैटेगरी ये हो गई, मतलब कहने का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब ये सब बन जाएंगे। इज हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, आर हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, एम हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, वाज बन जाएगा, वर बन जाएगा, ठीक। उसी तरीके से हैज, हैव, हैड भी बन जाएगा, डू डज डिड भी बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। हम चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, ये होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, मॉडल। दूसरा कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब बन सकती है? मॉडल। बेटा मॉडल में क्या क्या आएंगे? मॉडल में तुम्हारा आएगा कैन आएगा, कुड आएगा, शुड आएगा, मे आएगा, ठीक है, माइट आएगा, विल आएगा, सेल आएगा, ठीक है, एक्सेट्रा। समझ गए? तो ये किस में आएंगे? ये मॉडल कैटेगरी होती है ना, मॉडल कैटेगरी होती है। समझ गए? तो क्या सीखे अभी तक? जो सहायक क्रिया होती है वो दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कौन कौन आते हैं? बी फैमिली, हैव फैमिली, डू फैमिली, है ना। तो बी फैमिली में ये सब इसके परिवार के लोग हैं, ठीक है। हैव फैमिली के परिवार में ये लोग रहते हैं, और डू फैमिली के परिवार में ये लोग रहते हैं, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगी क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, ठीक। दूसरा कौन हेल्पिंग वर्ब बन सकता है? कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल वर्ब जो होते हैं, ये दूसरा जो है हेल्पिंग वर्ब बन सकते हैं, ठीक है, ये बन सकते हैं दोनों। लेकिन दोनों में अंतर है एक, जानते हो क्या अंतर है दोनों में? ये जो है ना, ये जो है कौन सी? जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है, ये वाली, ये कैटेगरी, ये वाली, ये कैटेगरी बी, हैव, डू, ये दोनों होती हैं, ये दोनों बन सकती हैं। ध्यान समझना जो बताने चाह रहा हूं। ये जो है हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है, मतलब AUXILIARY, ऑक्सिलरी भी बन सकती है और मेन वर्ब भी बन सकती है, ठीक है। ध्यान समझे ना, ये दोनों बन सकती हैं। लेकिन ये वाला जो कैटेगरी है, ये वाला, ठीक है, ये मेन वर्ब कभी नहीं बन सकता, ये मेन वर्ब कभी नहीं बन सकता, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ये वाला हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। समझ गए? ये वाला क्या रहेगा? हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक है। ऑलवेज यूज्ड एज, ऑलवेज ऑलवेज यूज्ड एज, क्या किस तरीके से? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ध्यान समझना, अब एक बार और समझ लो, एक बार और सुन लो हमारी बात, क्योंकि अब आगे प्रैक्टिस करना है। देखो ध्यान समझना, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे थे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है मैंने बता दिया, टेंस को बनाएंगी, है ना, टेंस को बताएंगी, मूड को बनाएंगी, वॉइस को चेंज करेंगी, उनको चेंज, उनका कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, वो मेन वर्ब के पहले आती है। इतना बात समझ गए पहचानने का, ठीक। अब इनकी दो कैटेगरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब की, प्राइमरी, मॉडल। प्राइमरी में कौन कौन आएंगे? ये तीनों, बी, हैव, डू। बी के परिवार में ये लोग हैं, हैव में ये, डू में ये वाले आ गए, ठीक। और मॉडल में क्या आएंगे? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, जो भी है, ठीक है ना, वो आ जाएगा, है ना। अभी पढ़ाएंगे विस्तृत इसको, ठीक है। तो ये हो गए मॉडल में। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ये वाले हैं ना, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब बनेंगे। जब ऑक्सिलरी वर्ब बनेंगे तो अपना ऑक्सिलरी वर्ब वाला फंक्शन करेंगे। कौन सा फंक्शन करेंगे? मूड को चेंज कर देंगे, टेंस को चेंज कर देंगे, वॉइस को चेंज कर देंगे। समझ गए? और इनका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सिलरी का कैरेक्टर आपने भी पढ़ा देखा, ठीक। लेकिन जब ये मेन वर्ब बनेंगे ना,
इनका मतलब हो जाएगा, फिर इनका कुछ मतलब निकलेगा, ईज का कोई मतलब निकलेगा, हैज का कोई मतलब निकलेगा, डू का कोई मतलब निकलेगा। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, बस इतना समझ गए ना, मतलब ये दोनों बन जाएंगे, ठीक। लेकिन ये वाला कभी नहीं बनेगा, ये मेन वर्ब कभी नहीं बनेगा, ये मेन वर्ब कभी नहीं बन सकता, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसीलिए रूल बनता है, क्या बनता है रूल, अगर जो बच्चे थोड़ा सा एडवांस पढ़े होंगे, इसलिए इसीलिए ये रूल बनता है कि मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लेते हैं। ऐसा सुना है रूल, रूल मॉडल वर्ब ऑलवेज टेक्स बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद देम, समझ गए ना, हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेंगे, ठीक है, ये सुने हो ना, हमेशा लेंगे वर्ब की बेस फॉर्म को, क्योंकि ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, समझ गए। तो बताओ इतनी बात समझे कि नहीं, जरा बताओ। देखो ये लिखा भी है, इनका काम क्या है, देखो हेल्पिंग वर्ब बनना, हेल्पिंग वर्ब बन गई, यहां सिखा दिया, मेन वर्ब बनना, देखो यहां सिखा दिया, देखो यहां लिखा है क्या, इनका काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब बनना, देखो हेल्पिंग वर्ब बन गई यहां से, मेन वर्ब बनना, देखो यहां से मेन वर्ब बन गया। टेंस के आइडेंटिफिकेशन मदद करेंगी, अभी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, टेंस अभी बताया था ना स्टार्टिंग में, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, बात बताओ, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे चलो। हाँ अभिषेक कश्यप क्लियर है, यहां तक आ जाओ आगे अब, है ना। नेक्स्ट पे चलो जरा, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, हाँ अब यहाँ पे देखो जरा, वही मैंने बताया, प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या है, बी फैमिली में क्या क्या था, इज आर एम वाजवर था, डू फैमिली में क्या क्या था, डू डज डिड था, हैव फैमिली में क्या था, हैज हैव हैड था, ये मैंने बता रखा है, पीछे हो चुका है। चलो आगे, मॉडल में क्या है, देखो यहाँ मॉडल में क्या, मॉडल मैंने क्या बताया था, मॉडल का फंक्शन क्या, हेल्पिंग वर्ब बनना, मैंने बोला था ना अभी, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, ये मेन वर्ब नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब बन गए, ठीक। और मॉडल में क्या क्या आते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है, मस्ट है, इतने सारे जो है ये मॉडल है, ठीक। और नीचे मैंने लिख दिया, छठवें पॉइंट पे लिख दिया सेमी मॉडल, ठीक है। अब सेमी मॉडल का मतलब समझो, मतलब ये जो जहां मॉडल लिखा है ना, कौन कौन से, ये कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये तो समझ लो हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैं, ये मेन वर्ब कभी नहीं बन सकते, एक बात तो इसको नोट कर लो, ठीक। रह गई बात सेमी मॉडल की, इसमें भी कुछ मॉडल्स ऐसे हैं, जैसे क्या है, नीड है, देयर है, यूज टू है, ऑट टू है, ये जो है सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल का मतलब क्या होता है, आधा मॉडल होते हैं, आधा ये वर्ब होते हैं, समझ गए। तो ये दोनों बन सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं और ये मेन वर्ब भी बन सकते हैं, कौन से, ये चार वाले, ये चार जो है, नीड, डेयर, यूज टू, नीड टू, मतलब मॉडल में ये चार है ना, वो बहुत दुष्ट हैं, ये अपना रूप चेंज करते हैं, बस चार ही, और ये तो अलग है, इनका बात मत करो, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, ठीक है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। ये दोनों सेमी मॉडल का मतलब क्या हो गया, सेमी मतलब आधा मॉडल होते हैं, सेमी मतलब आधा, और मॉडल होते हैं आधा मॉडल होते हैं, तो ये दोनों काम करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी बनेंगे, मेन वर्ब भी बनेंगे, तुम्हारा मतलब दोनों बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ गए कि नहीं, बात बताओ, समझ गए यहां तक, बोलो जरा, ठीक है ना, ये दोनों बन जाएंगे, ठीक। चलो आगे चला जाए, आगे नेक्स्ट पे देखो, देखो अब चलो अभी बताएंगे लिंक वर्ब क्या होता है, इसको छोड़ो, अभी मैं एग्जांपल पे आने दो। अब देखो यहां पे, चलो देखो जरा, अब मैं एक यहां रिलेट करूंगा, जैसे मैं यहां देखो हैव को मैं कर रहा हूं, ठीक, हैव, अब हैव से मिलता जो सेंटेंस यहां बगल में लिख रहा हूं, ज्यादा समझोगे, देखो हैव इनवाइटेड जैसे मैंने आई हैव इनवाइटेड यू, मैंने ये लिख दिया तुमको, आई हैव इनवाइटेड यू, मैंने सेंटेंस लिखा एक, और आई हैव अ कार लिखा। अब तुम्हारे सामने दो सेंटेंस, अभी हैव को क्या पढ़ा तुमने, तुमने पढ़ा बेटा हैव फैमिली की, हैव फैमिली क्या पढ़ा, हैव फैमिली क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब भी बनती है और मेन वर्ब भी बनती है, पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा था ना। ये जो मतलब बी फैमिली, हैव फैमिली, डू फैमिली, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, दोनों पढ़ा था आपने, उसी को ऑक्सिलरी वर्ब समझ लो, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी बोल रहा हूँ, हेल्पिंग समझ जाना, हेल्पिंग बोलूंगा ऑक्सिलरी समझ जाना, दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों दोनों बनती है। अब इस सेंटेंस में ऐसा ही हुआ है, इस सेंटेंस में क्या है, ये जरा बताओ, कितनी वर्ब आई है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, इसका मतलब ये हो गया एक ही वर्ब आई है यहाँ पे है। जब सेंटेंस में एक वर्ब आएगी तो हमेशा मेन वर्ब होगी, नोट कर लो, ठीक है। जब सेंटेंस में एक वर्ब आएगी तो वो क्या होगी, हमेशा वो मेन वर्ब होगी, बात समझ गए।
मेन वर्ब होगी, और जैसे ही वो मेन वर्ब होगी उसका मतलब होगा कुछ, उसका मतलब निकलेगा। ठीक है, समझ गए? अगर एक वर्ब आएगी सेंटेंस में तो वो मेन वर्ब होगी, और यदि 4-5 वर्ब है मान लो सेंटेंस में जैसे, तो लास्ट वाली जो होगी वो मेन वर्ब होगी, उसका मतलब होगा, और बाकी की सारी हेल्पिंग वर्ब होंगी। अभी एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है? अब देखो यहां पे समझो जरा, आई है बेकार, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो है इसका मतलब एक मतलब निकल रहा है, और अकेले है, अकेले हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया बेटा मेन वर्ब हो गया, ये हो गया मेन वर्ब। इसका मतलब क्या हो गया? कि इसका मतलब हो गया रखना। अब आई कार, मेरे पास कार है, यहाँ पे ये रखने का सेंस दे रही है, पोजीशन का भाव दे रही है ना? तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया क्या? मेन वर्ब हो गया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट है, हैव इनवाइटेड यू, तुमको इनवाइट कर चुका हूं, ठीक है? आई हैव इनवाइटेड यू, मैं तुमको इनवाइट कर चुका हूं, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हैव है हेल्पिंग वर्ब, और ये है मेन वर्ब। मैंने बताया था ना, जब दो वर्ब आएगी तो लास्ट वाला क्या होगा? वो मेन वर्ब होगा, और पीछे वाला हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ पे क्या हैव का मतलब रखना है? यहाँ पे जरा बताओ। यहाँ पे तो कह रहे हो आई हैव ए कार, मेरे पास कार है, मेरे पास, यहाँ पास निकला ना, मतलब मेरे पास कार है, मतलब मैं कार का मालिक हूं, ये कहना चाहते हो। क्या यहाँ पे हैव का मतलब ये निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा है। देखो, आई इनवाइटेड, मैंने आमंत्रित किया तुमको, क्या मतलब निकला इसका? चुका हूं मतलब निकला इसका? नहीं ना। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब बन गई, अब ये टेंस बना देगी तुरंत। टेंस बना, कौन सा टेंस बना? हैव क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। अब इसी फैमिली को हैव के जगह पे क्या कर दो तुम? हैड रख दो, देख रहे हो? पास्ट परफेक्ट बन गया। समझ गए? हेल्प कर रहा है ना बनाने में, बस इसको बदलते जाओ, टेंस चेंज होता जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? क्लियर हो रही है बात इतनी कि नहीं? बताओ। अब नीचे वाला सेंटेंस जाओ, देखो। अब देखो, इससे मिलता जुलता मैं सेंटेंस यहां पे और लिख रहा हूं। देखो, जैसे ही इज अ टीचर है, अब मैं लिखूं ही इज प्लेइंग बॉल, बस इतना ही समझो, ठीक है? अब देखो यहां पे ध्यान समझना, अब यहां पे इज आई है, यहां पे इज आई है, ठीक? अब यहां पे इज क्या है? यहाँ पे जो इज आया है अकेले आया है, अकेले आया है ना, कहाँ कोई वर्ब दिख रहा है? अकेले। अकेले आने का मतलब क्या हो गया? अकेले आने का मतलब, ठीक है, अकेले आने का मतलब क्या हो गया? ये अकेले आने का मतलब हो गया ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब हो गया। अब इसका मतलब है, मतलब इसका है ही इज अ टीचर, वह टीचर है, टीचर ही वह है। समझ गए? इसीलिए जब ये अकेले आती है ना, इसी को लिंक वर्ब भी बोल देते हैं, मतलब मेन वर्ब भी बोलते हैं, इसको कोई कोई लिंक वर्ब भी बोल देता है, क्योंकि ये लिंक करता है। भाई ही को टीचर से लिंक किया, टीचर को ही से लिंक किया, टीचर और ही एक ही हैं। क्या यहाँ पे कार और आई एक हैं? जरा बताओ हमें। अगर मैं कहूं आई ही कार है, कार ही आई है, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? नहीं बोल सकता। लेकिन यहां बोल सकता हूं कि वह क्या है? ही इज ए टीचर, टीचर ही वह है, टीचर ही वह है। मतलब उल्टा हो सकता है ना, वह क्या है? टीचर है, टीचर ही वह है। बताओ, एग्री कर रहे हो बात से हमारे? क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं ऐसा? नहीं बोल सकता हूं ना। तो सिंपल जो बात बताना चाहता हूं, बात ये है हमारी, हमारे कहने का, अगर ये अकेले आ गई तो ये मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है? ये होने को बताएगी, भाई वह टीचर है, इसका मतलब हो जाएगा होना। ये बी फैमिली है ना, बी का मतलब क्या होता है? होना, हिंदी में, ठीक है, होना। तो ये होने का सेंस देगी, ठीक है? जब ये अकेले आएगी तब क्या? वह क्या है मतलब होना। वह क्या है? टीचर है, टीचर ही वह है, ठीक। अकेले आई है, मेन वर्ब होगी या लिंक वर्ब होगी, ठीक है? क्लियर हो गई बात? लेकिन ऊपर वाले में देखो, सेंटेंस में जरा यहां देखो। अब क्या यहाँ पे ऐसा है? क्या यहाँ पे तुम कह सकते हो वह फुटबॉल है, फुटबॉल ही वह है, यहाँ पे भी इज आ गया? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है? यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे दो वर्ब आ गई, प्लेइंग तुम्हारा मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अभी मैंने बताया था ना, हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब होगा ये टेंस को बनाएगी तुरंत। टेंस क्या बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे इज के जगह पे वाज लगा दो, देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। बदल रहा है ना? तो कुछ नहीं, बस इसको बदलते जाओ, टेंस बदलता जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, ये टेंस को बना रही है, ठीक है? यहाँ पे इज कर दो, है ना? समझ रहे हो बात को? क्लियर? अब यहाँ पे क्या है? ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, टेंस को, टेंस बना रहा है ना, खेल रहा है, एक्शन को बता रहा है लगातार। और यहाँ पे क्या है? ये होने को बता रहा है, वह क्या है? टीचर है, टीचर है, होना बता रहा है ना, यह टीचर है, वह टीचर है, टीचर ही वह है। यहाँ पे होने की बात बता रहा है, यहाँ पे क्या है? एक्शन को करने की बात बता रहा है, ठीक है?
तो इसका मतलब ये टेंस को बना रहा है। समझ गए कि नहीं बात को? ठीक है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला कि इज तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब भी है, इज यहाँ पे क्या है मेन वर्ब है, और इज यहाँ पे क्या है हेल्पिंग वर्ब है। जैसे यहाँ पे हैव था, हैव अकेले था, यहाँ पे मेन वर्ब था, यहाँ पे हैव, यहाँ पे हैव जो था यहाँ पे हैव लिख लो, यहाँ पे हैव जो है क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब आई है, यहाँ पे एक वर्ब है। ठीक है, तो ये हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया और यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गया। समझ में आ रही बात? बताओ, इतनी बात समझे कि नहीं? जल्दी से बताओ हमें। ठीक है, बोलो जरा, क्या इतनी बात समझ गए? नेक्स्ट पे चलो जरा, अब इतनी बात समझ गए तो आगे चलो। अब देखो यहाँ पे ही डिड, अब देखो डिड वाला आ गया। अब देखो यहाँ पे ही डिड द टास्क। अब मैं फिर लिख दूं यहाँ पे, अब एक सेंटेंस में यहां बगल में लिखता हूं, ही डिड नॉट डू, ही नॉट डू दिस टास्क, दिस टास्क, ये मैं सेंटेंस लिख दूं अगर। चलो देखो है मैं यहां पे देखो डिड का मतलब क्या हो गया? करना। कितनी वर्ब आई है? ही डिड नॉट, ही डिड द टास्क, उसने काम किया, उसने काम को किया। ठीक है, उसने काम को किया, इसका मतलब हो गया। यहां पे देखो वह हो गया, वह हो गया, यहां पे टास्क का मतलब हो गया काम, और यहां पे डिड का मतलब हो गया करना। हो गया कि नहीं? इसका हिंदी मतलब क्या निकलेगा? ही डिड द टास्क, उसने काम को किया, निकला। तो यहां पे डिड का मतलब क्या हो गया? करना। निकला कि नहीं बताओ जरा? करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? मेन वर्ब का मतलब होता है, तो यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे डिड एक ही वर्ब है कि नहीं बताओ जरा? एक ही वर्ब है ना? देखो ये हो गई क्या? अब ये हो गई मेन वर्ब। ठीक, इसमें आ जाओ, यहां देखो, ही डिड नॉट डू दिस टास्क, उसने इस काम को नहीं किया, उसने इस काम को नहीं किया, यही ना मतलब निकला। अब देखो ही मतलब क्या हो गया? वह, डू का मतलब होता है करना, ठीक ना, दिस का मतलब हो गया यह, और टास्क का मतलब हो गया काम। अब देख रहे हो, नॉट का मतलब हो गया नहीं। देखो मीनिंग पूरा हो गया इसी में। वह यह काम नहीं करता, नहीं किया। निकल गया कि नहीं? देखो जरा, वह यह काम नहीं किया। निकल गया क्या? इसका मतलब कुछ निकला? नहीं निकला ना। इसका मतलब ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा तरीका पहचानने का क्या था? दूसरा तरीका भी देख लो। कितनी वर्ब आई है बेटा यहाँ पे? अगर मैं तुमसे कहूं क्या ही तुम्हारी वर्ब है, कहोगे नहीं सर, ही कहां वर्ब है, ही तो प्रोनाउन होता है। हाँ, फिर कहूंगा मैं बताओ डी डिड क्या है? वर्ब कह सकते हो? कहोगे हाँ सर, डिड को तो मैं कह सकता हूँ वर्ब। चलो अभी तुम वर्ब लिख दो यहाँ पे नीचे। अच्छा, फिर मैं तुमसे नॉट को बोल दूं, नॉट को वर्ब बोल सकते हो? कहोगे नहीं सर, नॉट का मतलब नहीं होता, एक्शन को कहां बता रहा है ये, ठीक है, या कोई टेंस कहां बनाता है नॉट, तो सर नॉट भी हमारा जो है वर्ब नहीं होगा। चलो जो होगा बाद में देखेंगे। डू क्या है? डू का मतलब होता है करना, होता है ना? कहोगे हाँ सर, करने उरने की बात आ रही, ये भी वर्ब हो सकता है, वो हो नहीं सकता है। ठीक, मैं पूछूं दिस क्या है बताओ, क्या वर्ब है ये? कहोगे नहीं सर, दिस का मतलब यह होता है, तो कहां है ये? नहीं है। टास्क मैं पूछ दूं क्या है? कहोगे नहीं सर, टास्क भी नहीं, टास्क का मतलब काम होता है, एक नाउन है। ठीक है, तो दो वर्ब मिली। अब जैसे दो वर्ब मिली तो मैंने क्या फार्मूला बताया था? पहले वाली वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। लास्ट वाली वर्ब क्या होगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। लास्ट वाली वर्ब क्या होगी? मेन वर्ब। इसका मतलब निकल रहा था ना, मेन वर्ब का हमेशा मतलब निकलेगा, इसका मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब निकला था, इसी का मतलब निकला था करना यहाँ पे, और यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं निकला था। समझ रहे हो बात को कि नहीं? बताओ जरा इतनी बात, समझे कि नहीं इतनी बात? बोलो जी, जल्दी से कमेंट करो सब लोग। सुन रहे हो? कथा सुन रहे हो कि मतलब कुछ समझ भी आ रहा है बात? ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब समझ गए ना कैसे होता है? अब देखो ये फंक्शन कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे डिड बन गया क्या? यहाँ पे डिड बन गया मेन वर्ब, यहाँ बन गया था हेल्पिंग वर्ब। समझ गए? तो देखो ये कौन सी वर्ब थी? ये प्राइमरी एक्सर्विस थी, जो मैंने बताया ना ये दोनों काम करेंगी। ये हेल्पिंग वर्ब भी बनेंगी, मेन वर्ब बनेंगी। पढ़े थे ना, बी फैमिली की वर्ब, डू फैमिली की वर्ब और हैव फैमिली की वर्ब, ये दोनों काम करती हैं, दोनों काम कर रही हैं ना। ठीक, अभी मॉडल पे भी आऊंगा। मॉडल वाली क्या करेंगी? सिर्फ वो क्या बनेंगी? वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनेंगी। ठीक है, देखो अब यह बात क्लियर हो गई। ये बात तो वही है, ये एग्जाम्पल उस टाइप का हो चुका है। अब देखो यहाँ पे आई है बकार, ये भी लगभग हो ही चुका है। अब देखो यहाँ पे समझो जरा।
देखो एक चीज यहां से नोट कर लेना, ठीक है, हालांकि टेंस में बताऊंगा, नोट कर लो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा। देखो यहाँ पे लिखा है डू डज डिड, जब हेल्पिंग वर्ब होंगी तो अपने बाद मेन वर्ब की फॉर्म बेस फॉर्म को लेंगी, ठीक है ना, बेस फॉर्म होगी उनकी, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है ना कि डू डज एंड डिड, जब भी ये किस रूप में होंगी, किस रूप में होंगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगी, तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगा। वर्ब की कौन सी यूज होगा, वर्ब का बेस फॉर्म। कहने का मतलब समझे, देखो समझा रहा हूं, समझ गए ना, याद रखना ये फार्मूला, ठीक है। मतलब ये टेंस में बताएंगे कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी मतलब क्या है अभी बताने का विषय नहीं है, ये मैं कोई टॉपिक नहीं शुरू कर रहा हूं, बस आ गया तो मैं परिचय करा रहा हूं, नोट करते चलो, सीख जाओगे तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर बाद में ये बना कैसे है, ठीक है, ये फार्मूला आया कहां से है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे, प्रूफ करेंगे इसको, है ना, ये आया कहां से है, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग देखेंगे, फिलहाल समझो जरा। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब रहेंगे तो अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म लेंगे। जैसे तुम कोई सेंटेंस लिख के दिखाओ हमको, जहां पे तुम डू डज डिड बनाओ हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद तुम भला बेस फॉर्म को यूज ना करो। कोई सेंटेंस है, बना के दिखाओ हमको जरा, कोई तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो सेंटेंस का, सेंटेंस हमको लिख के बताओ जहां पे डू डज डिड को हेल्पिंग वर्ब बनाओ और उसके बाद वर्ब की फॉर्म को चेंज कर दो। तुम्हारे एग्जाम में यही करता है, समझ गए, ये यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल मतलब समझ गए, सार्वत्रिक रूल है ये कि डू डज डिड जब भी हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो बेटा अपने साथ बेस फॉर्म को लेगा। जैसे तुम्हारे एग्जाम में क्या करेगा, अभी पढ़े थे ना, ही डिड नॉट प्लेड प्लेड क्रिकेट, बस बन गया। अभी मैंने बताया जब जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा बेस फॉर्म को लेगा, ठीक है, पढ़े हो तो बताओ कहां गलती निकल गई। और यही कहते हो सर एरर हमको नहीं आता है एग्जाम में, तो यहाँ पे डिड क्या है जरा बताओ, वर्ब है ना, अभी वर्ब मानो, बाद में बताना हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। और प्ले क्या है, प्ले का मतलब खेलना, तो ये भी वर्ब है कि नहीं, बताओ जरा, ये भी वर्ब है। क्रिकेट तो भाई वर्ब है नहीं, नॉट तो वर्ब है नहीं, ही तो वर्ब है नहीं, दो ही वर्ब है। तो मैंने क्या बताया है, पहले वाली वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया बेटा तो आगे वाला मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, बेस फॉर्म। क्या ये बेस फॉर्म है, गलत हो गया ना, गलत हो गया। बेस फॉर्म क्या होता है, बेस फॉर्म वो होता है जिससे सारी वर्ब बनती हैं। जैसे प्लेड कहां से आया है, प्ले वर्ब से आया है, प्ले वर्ब से ही प्लेज आया है, प्ले वर्ब से ही प्लेड आया है, प्ले वर्ब से ही प्लेइंग आया है। अगर प्ले न रहता ये सब न रहते, समझ गए, समझ गए ना। जैसे मतलब क्या है, जैसे तुम्हारे पिताजी न रहते तो तुम न रहते, तुम्हारा बेस कौन है, पापा है तुम्हारे, भाई पापा न रहते तो तुम कहां से होते, समझ गए ना। तो ये बाप है मतलब पिता है उनका। ये प्ले अगर ना रहता, अगर प्ले नहीं रहेगा तो न प्लेइंग बना पाओगे तुम, न तुम प्लेस बना पाओगे, न तुम प्लेड बना पाओगे, तुम कोई फॉर्म नहीं बना पाओगे। जैसे अगर गो नहीं रहेगा तो न तुम गोज बना पाओगे, न वेंट बना पाओगे, न गॉन बना पाओगे। बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना, ठीक है। तो बेस फॉर्म क्या है, गो, इसी से सारे फॉर्म बनते हैं, समझ गए बात को, बात समझे कि नहीं हमारी बात, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे बेस फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्ले हो जाएगा। अब ये सेंटेंस क्या बना, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस बनेगा। चलो यहाँ पे डू ले लो, ही डू नॉट, फिर मैंने प्लेड लिख दिया। क्या कभी ऐसा सेंटेंस देखा है तुमने, ही डू नॉट प्लेड क्रिकेट, कहीं देखा है ऐसा सेंटेंस, नहीं देखा है ना। इसलिए नहीं देखा है क्योंकि यहाँ पे डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। देखो डू हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। जब डू हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी तो इसके बाद वाली वर्ब क्या होगी, बेस फॉर्म में रहेगी, प्लेड नहीं होगा बेटा, फिर प्ले होगा, फिर प्ले होगा। तो डू डिड वाला काम हो गया, डज वाला ले लो, सॉरी यार यहाँ पे डू नहीं लगेगा, ही है ना, दे के हिसाब से लगेगा डू, ठीक है। यहाँ पे दे डू नॉट प्ले, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे तुमने ही लिखा, सब्जेक्ट के हिसाब से ही लिखा, तो यहाँ पे डज हो जाएगा। तो ही डज नॉट प्लेड क्रिकेट होगा क्या, ही डज नॉट प्लेड क्रिकेट होगा कि ही डज नॉट प्ले क्रिकेट होगा, कहोगे सर प्ले क्रिकेट होगा क्योंकि डू आया है, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद ये मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब अपने बेस फॉर्म में रहेगी। यही ये फार्मूला है, समझ गए ना, समझे कि नहीं। चलो यस सर सब कह रहे हैं, चलो क्लियर। तो ये रूल यही है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान देना, एक चीज और, नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनता है जबकि वर्ब में यस लगाकर सिंगुलर बनता है। देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, दूसरा चीज याद रखना, हमेशा भूलना मत। देखो
ये फार्मूला हमेशा रखना, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। जब तुम वर्ब में तुम यस या ईएस ऐड कर दोगे तो वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर, ठीक है। और तुम अगर नाउन में अगर तुमने नाउन में बेटा अगर आपने यस या ईएस को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। समझ गए? क्या लगा यहाँ पे? क्या समझे यहाँ पे? जब वर्ब में आप यस या ईएस ऐड करते हो तो वर्ब कैसी हो जाती है? सिंगुलर। जब नाउन में आप यस या ईएस ऐड करते हो तो क्या हो जाता है? प्लूरल। मतलब दोनों उल्टा चलते हैं, चल रहे हैं ना उल्टा। अगर मैं तुमको यहां लिख दूं प्ले, बताओ ये वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है? और वर्ब मतलब प्लेस लिख दूं मतलब खेलना होता है, तो खेलना मतलब हो गया वर्ब हो गया, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं प्ले बताओ कैसा वर्ब है, तो क्या बोलोगे? कहोगे सर प्ले कैसा वर्ब है? भाई ये वर्ब प्ले क्या हो गया? प्लूरल हो गया, ठीक। और प्लेस कैसा है? देखो प्ले में एस या एस ऐड किए हो कि नहीं? वर्ब में एस या एस ऐड किए हो ना, इसका मतलब प्लेस क्या हो जाएगा? कहोगे सर ये प्लेस वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। समझ गए? समझे कि नहीं? उसी तरीके से मैं तुमसे कह दूं बेटा गो बताओ और गोज बताओ, कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है? कहोगे सर गो में एस या एस, गो का मतलब जाना होता है, आपने एस या एस ऐड कर दिया है, ये गोज जो है सर हमारी सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर है, ठीक है। और गो क्या है? बेस फॉर्म में है, अपने वर्ब बेस फॉर्म में हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है। बात समझ गए? इतनी बात समझे? अब नाउन पे आ जाओ। नाउन को समझाने का तरीका समझो, ठीक। अब मैं यहां पे लिख दिया जैसे मैंगो, यहां पे मैंने लिख दिया मैंगो और यहां पे लिख दिया मैंगोज, तो बताओ सिंगुलर और मैंगो का मतलब कोई काम तो हो नहीं रहा है। जैसे गो का मतलब जाना था, ठीक है, कम का मतलब आना होता है, ऐसा था ना। प्ले का मतलब खेलना था, यहाँ पे तो ऐसा कोई एक्शन को दिखाई नहीं रहा है, ये नाम है एक, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये नाउन है। अब नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं? देखो नाउन में जब यस इस लगाते हैं तो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? ये प्लूरल है, ये प्लूरल है ना, ठीक। और मैंगो क्या है? ये मैंगो क्या है? ये बच्चे ये सिंगुलर है कि नहीं? बताओ जरा, है ना? समझ गए? अब तो समझ गए होगे, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब आ जाओ रूल पर आ जाओ जरा, ठीक है ना? चलो अब जैसे तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया मान लो जैसे, ठीक है, बोलो ये बात समझे कि नहीं जरा बताओ हमें। इतनी बात समझ गए कि और एग्जाम्पल दूंगा? कोई डाउट किसी को यहां तक हो रहा है? बोलो जरा। चलिए आगे, देखो आप ये देखो अब, हाँ ये देखो जरा, चलो यहाँ पे देखो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखो। ही गोज या गो टू स्कूल, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, क्या करोगे? क्या करोगे जरा बताओ हमें। देखो इंग्लिश को फील करो, फील करना है इंग्लिश को, तुमको रटना नहीं है, ठीक है। मैंगो सिंगुलर मैंगोस प्लूरल, हाँ समझ गए ना? मतलब समझ रहे हो ना जो मैं बातें बोल रहा हूँ? अब समझ लो जो जो बातें बोल रहा हूं ना, इसको अभी तुम अगर सीख गए भी अच्छे से, ठीक है, तो समझ लो आगे तुम्हारी राह एकदम आसान है, पूरी लॉजिक से समझोगे, है ना। अगर नहीं समझोगे तो मैं बता रहा हूँ बार बार 10 दिन से बेसिक क्लास ले रहा हूँ, इसका कोई कोई प्रयोजन है इसका? मैं फालतू यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, बोलने का मतलब है, ठीक है। और ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो चल रही है ना 10-12 दिन की, सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ये कह रहे हैं सर कब चलेगा वो बताइए, चैप्टर कब चलेगा ना, वो एकदम परेशान होंगे अगर इस क्लास को नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट उस क्लास पे जा रहे हैं, यकीन मानो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए पूरी क्लास लेना शुरू कर दो, नहीं लिए हो तो पीछे क्लास भी देख लो, है ना। समझ समझ गए ना? चलो ये सब नहीं मिलेगा वहां पे, सोच रहे हो फिर सर रिवीजन कराएंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब बताएंगे हमको, मेन वर्ब बताऊंगा, मैं बता दिया, पीछे जाके वीडियो को देखना, यही बात बोलूंगा मैं उस समय, है ना। चलो फिर आ जाओ यहाँ पे देखो। अब जैसे तुम्हारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो ये वाला, ठीक है, तो अब तुम लोग परेशान होते हो क्या करें क्या ना करें। कुछ नहीं करना है तुमको, बड़ा प्यार से इसको डील करना है, ठीक है। देखो कैसे सेंटेंस बनता है, देखो इसका सबका नियम होता है, सबका लॉजिक होता है, ठीक है। मैथ हो गई या इंग्लिश हो गई, वो सिस्टम से चलती है, एक तरीके से चलती है वो, है ना। तो सिस्टम से हमको चलाना है, ठीक। देखो ही तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट है कि नहीं? सब्जेक्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वाह। अच्छा ये बताओ, दिल से बताओ, ही सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? तुम दिल से बताओ अपने, तुमको कुछ नहीं इंग्लिश पता है। मैं अगर वह बोलूं, वह एक लड़का है, क्या बोलते हो? ही इज अ बॉय बोलते हो ना। तुम दिल से बताओ, तुमको इंग्लिश कुछ नहीं आती है,
ठीक है, आज पहली क्लास ले रहे हो, तुमको ही सी कुछ नहीं पता है, लेकिन तुमसे हिंदी में पूछूं, अगर इतना तो जानते हो ना, ही जब वाई, ये तो जिंदगी भर सुनते आए हो, जब से वो संभाले होगे तब से ही जब वाई, तो ये तो जान ही रहे हो, इसका मतलब होता है वह लड़का है। अगर मैं कहूं वह लड़का है, तो बताओ क्या इससे ही से क्या समझ में आ रहा है, बताओ जरा। तुमको समझ में आ जाएगा सर ही सिंगुलर है। सिंगुलर है कि नहीं बताओ जरा, ही सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये तो बात समझ गए ना, ये सिंगुलर है। सिंगुलर है कि नहीं बताओ जरा, सिंगुलर। और ये प्रोनाउन है, और नाउन प्रोनाउन क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं, ये पीछे क्लास में मैं बता रखा हूं, है ना। तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, और ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, अभी प्रोनाउन अच्छे से पढ़ाऊंगा वहां पे, ठीक है, लेकिन समझो जरा, ये तो पहचान नहीं सकते हो कि ये प्रोनाउन है, ठीक, प्रोनाउन सिंगुलर है। अभी आपने पढ़ा, अगर ये बेटा सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ जरा बताओ। अरे जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ। कहोगे सर जब ये सब्जेक्ट हमारा, ये सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वर्ब सिंगुलर कब बनती है, जब हम यस या यस लगा देते हैं तब। तो यस या यस वाला कहां पे है, ये वाला है, इसलिए ये सही है, ये वाला गलत हो गया। बस ये काम देगा तुमको, समझे, इसका एप्लीकेशन जो है ये है। अब समझे कि नहीं जरा बताओ हमें, समझ गए ना क्या करना है, समझ गए। अगर यहीं पे मान लो एग्जामिनर क्या करता, कहता कि बेटा ही नहीं रहेगा, चलो अब इसी सेंटेंस को कहता कि बेटा दे कर देता हूं मैं, मेरा मन कर रहा है मैं यहां पे दे कर दूं, ठीक है। अब जरा बताओ दे का मतलब क्या होता है, वे होता है, इतना तो जान ही रहे होगे ना भाई, इतना एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं इतना आशा करता हूं कि इतना जान रहे हो, इतना जान रहे हो तो इंग्लिश में तुमको सिखा दूंगा, समझ गए, ठीक। तो दे का मतलब वे होता है। अगर मैं कहूं कि वे लड़के हैं, तो क्या मैं एक लड़के को कह रहा हूं कि 10 लड़कों को कह रहा हूं, जैसे मैं यार देखो वे सब लड़के हैं, भाई वह लड़का था, वे लड़के हैं, अगर मैं कहूं वे लड़के हैं, तो तुमको क्या लग रहा है, दिल से बताओ कि क्या एक लड़के की बात कर रहा हूं, तो 4 5 10 लड़कों की बात कर रहा हूं। कहोगे सर आप बोल रहे हैं वे लड़के हैं, इसका मतलब क्या है कि आप काफी लोगों की बात कर रहे हैं, कहोगे ना ये बात, इतनी बात तो कह दोगे। इसका मतलब दे तुम्हारा क्या है, सिंपल सी बात है, दे का मतलब हो जाएगा प्लूरल। अब ये प्लूरल प्रोनाउन हो गया, दे क्या है, प्रोनाउन हो गया। अब जैसे ये प्लूरल बन गया, ठीक, तो ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल कब होती है, जब अपने बेस फॉर्म में होती है। भाई जब वर्ब में एस लगाओगे सिंगुलर हो जाएगा, इसका मतलब वर्ब में हमको एस या यस नहीं लगाना है प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब दे के हिसाब से गो हो जाएगा, गोज नहीं होगा। अब समझ गए इतनी बात, समझ गए ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभिषेक सर सिंगुलर के साथ, हाँ बिल्कुल समझ गए ना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आती है, हाँ, और एस लगाने से, ठीक है ना, क्लियर है ना। इनकी गिनती नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल, तो नहीं कर सकते तो बहुत सारे हैं, है ना, वे मतलब गिनती नहीं कर सकते तो मतलब एक से ज्यादा हैं, तभी तो गिनती नहीं कर सकते हो, मतलब वो 10 20 50 100 500 मिलियन बिलियन कितना भी हो सकते हैं, वे का मतलब सब हो गए, है ना। चलो, हाँ अब से एक नोट्स बना रहा हो बेटा, नोट्स बना लो, ठीक है। अभी देखना इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं ना, ये कोर्स पूरा करने के बाद, ठीक है, तुम पेपर लेके बैठना, है ना, और आना मेरे पास, यही कैरियर में ही मिलूंगा मैं, ठीक है। और बताना कि सर मुझसे एरर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उस दिन बताना हमसे कि सर आपने बताया था हमें कॉन्सेप्ट, हमसे एरर नहीं हो रहा है, लेकिन शर्त क्या है, पूरी क्लास लेनी पड़ेगी आपको, और नोट्स बनाना पड़ेगा, एक भी क्लास को स्किप मत करना, ठीक है। उसके बाद तुम आना, इसी करियर में मिलूंगा, है ना। तो तुम बताना हमें कि सर हमसे एरर नहीं हो रहा है, या आपने ये रूल को नहीं बताया, अच्छे से तुम ब्रेक कर करके समझ जाओगे कि यहाँ पे गलती एरर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चले जरा, आ जाओ आगे। अब देखो वही बात आ गई ना, अब देखो ये देखो सेंटेंस, अब तुमको ये सेंटेंस दे एग्जाम में, ठीक है, कहेगा बताओ कहाँ पे गलती है। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो, इसको ब्रेक करो, मान लो ये तुम्हारे एग्जाम में आ गया है सेंटेंस, कह देगा बताओ बेटा एरर कहाँ पे है। अब क्या करोगे, फॉलो करो फार्मूले को, चलो, ही डज नॉट गो या गोस, एक चुनना है इसमें, टू स्कूल, मतलब वह जो है स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, वह जो है ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह जो है स्कूल नहीं जाता है, इसका मतलब यही ना हो रहा है, ठीक है। देखो अब इसमें से एक चुनना है तुम्हें, क्या है, चलो ही क्या है, सब्जेक्ट है, अभी आपने पढ़ा था प्रोनाउन है, और ये कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है कि नहीं बताओ जरा, सिंगुलर है, ठीक। डज क्या है यहाँ पे, ध्यान समझना, डज क्या है, कहोगे सर डज यहाँ पे वर्ब है, अभी वर्ब ही मानो, अभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे क्या है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ठीक है, डज हो गया। नॉट क्या है,
सर नॉट यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, नॉट एडवर्ब है, नहीं पता कोई बात नहीं, एडवर्ब के चैप्टर में सिखा दूंगा इसको भी, नॉट कैसे पहचानोगे एडवर्ब है, ठीक है। तो नॉट मतलब सब मिला के वर्ब तो नहीं है ना, ठीक है, ये वर्ब नहीं है, बात समझ गए। चलो तो ये वर्ब नहीं है, नॉट का मतलब नहीं होता है। अब गो, गो का मतलब जाना होना, जाना होता है, एक्शन को बता रहा है, इसका मतलब ये गो और गोज क्या है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दो वर्ब आ गई। दो वर्ब जब आ गई तो हेल्पिंग का चक्कर शुरू हो गया, अब हो गया कि नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का चक्कर शुरू हो गया, ध्यान समझना, फिर देखो गलती कर रहा है वासुदेव यूपीएससी, बेटा ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं बहुत कायदे से देखो। मैंने क्या बोला है फिर से सुनो, पीछे के सेंटेंस को फिर रिपीट करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं इसीलिए, अभी तुम पूछ रहे थे हमसे स्टार्टिंग में सर चैप्टर कब शुरू होगा, अभी पूछ रहे थे ना हमसे स्टार्टिंग में, चैप्टर सब शुरू कब होगा, अब ये नहीं क्वेश्चन कर पा रहे हो अभी, अब ये बच्चों वाला नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन आप, और चैप्टर की बात कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए ये सब नहीं पूछा जाता है, जो पढ़ा रहा हूं मैं बता रहा हूं, बेसिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान समझना, सिंगुलर देखो, अभी ध्यान समझना क्या होगा, ठीक समझो जरा। तो डज हो गया, वर्ब दो आ गई, तो इसका मतलब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया कि नहीं, जरा बताओ हमें। भाई दो वर्ब हो गई तो पहले वाली क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और बाद वाली मेन वर्ब हो गई। अभी आपने रूल पढ़ा था क्या इसके पहले, जब जब डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब बनेगी पढ़े थे ना, जब जब डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो अपने बाद बेस फॉर्म को लेगी, अब सब्जेक्ट से इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, समझ गए। पहले पीछे का सेंटेंस देखो, इसीलिए कह रहा हूं बेटा, ये कोर्स जो डिजाइन किया गया ना वो सीक्वेंस में डिजाइन किया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्जी। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था, इस सेंटेंस को देखो फिर से, यहाँ पे देखो, अब ठीक है, यहाँ पे कितनी वर्ब थी, एक वर्ब थी, तो ये मेन वर्ब थी ना, यहाँ पे एक ही वर्ब थी, सब्जेक्ट तुम्हारा ये था, इसके हिसाब से चेंज हो गया था, ही सिंगुलर था तो गोज आ गया था कि नहीं। और तुमने फिर वही गलती कर दिया लकीर का फकीर बन के कि सर ही के साथ गोज आता है, और फिर तुम यहाँ पे क्या कर दिए, ही आ गया, ही आ गया यहाँ पे, और मार के चले एग्जाम में क्या, ही सिंगुलर होता है, गोज जो है सिंगुलर होता है। अब भूल गए इस डज को भूल गए तुम। सर ने एक रूल और बताया था हमें, सर ने बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी ये, तो सब्जेक्ट से इसका कोई मतलब अब नहीं रह जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया ये। अब देखो इसी के हिसाब से डज लग गया है, अब बात समझो, ही के हिसाब से क्या ये डज हो गया है, और डज अपने साथ वर्ब में से इस लग गया ना यहाँ पे, ठीक है, तो ही के हिसाब से ये हो गया, ठीक। अब ये जब हेल्पिंग वर्ब जब जब बनेगी ना, सब रूल को भूल जाना, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म को देना, समझ गए, जब डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब बनेगी तब, समझ गए कि नहीं बात को, इतनी बात तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, यहाँ पे समझो जरा, ये तुम्हारा हेल्प, ये तुम्हारी वर्ब एक यहाँ थी और एक वर्ब यहाँ पे थी, यहाँ पे नॉट तुम्हारा एडवर्ब था, तो हेल्पिंग वर्ब ये जब बन गई तो इसका मतलब वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, गोस को काट दो, यहाँ पे गो हो जाएगा। अब समझे कि नहीं जरा बताओ हमें, क्या आप समझ में आ गई बात, कॉन्सेप्ट समझे, देख रहे हो ना, ये तुम्हारा क्या बन रहा है, तुम्हारा ये बेस बन रहा है। अब समझे कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या तुम अगर इसको नहीं समझोगे तो क्या तुम वर्ब को पढ़ पाओगे कभी, बताओ, कल्पना करो, क्या वर्ब को पढ़ पाओगे कभी, पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, है ना। अगर इस चीज को समझ गए तो वर्ब बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलो बात इतनी समझ गए कि नहीं, बताओ जरा हमें। अब यहाँ पे जो मैंने बातें सिखाई थी वही बातें लिखी हैं, उसको मैंने पिछले ही स्लाइड में सिखा चुका हूँ। बॉय देखो सिंगुलर होता है, नाउन है, उसका प्लूरल क्या होता है, ऐसे इस लगा के नाउन का प्लूरल बना देते हो। वर्ब देखो अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होती है, और जैसे ही मैं गो का सिंगुलर हो जाती है, समझ गए। तो ये मैं बता चुका हूं, अब बताओ क्लियर है कि नहीं यहां तक, बोलो। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे सूट वाला केस आ गया, मैंने क्या बोला था, एक रूल और बोला था, देखो यहाँ सूट आ गया ना। चलो अब यहाँ पे देखो क्या है, ही शुड गो गोज टू स्कूल, ऐसा लिखा, इसमें से चुनना है तुमको, क्या आएगा, क्या लगाओगे। तो पहले तो क्या करो, ही सब्जेक्ट है तुम्हारा, चलो ठीक। अब तुम क्या करोगे, ही को उठा के क्या मार दोगे, ही सब्जेक्ट है, गोज कर दो, ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल हो, ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर कर दो सर, गोज कर दो, और सूट को भूल जाओगे फिर। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि शुड एक मॉडल वर्ब है जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है,
शुड नहीं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, ये सब क्या है? ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब है बेटा, ठीक है। और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म का यूज होगा हमेशा। जैसे डू डज के साथ होता है, तो यहीं पे रूल को नोट कर लो, डू, डज और डिड। जब जब ये बच्चे हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी, ठीक है, तो मेन वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी। मेन वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी, ठीक। चलो, बेस होगा मेन वर्ब। दूसरा फार्मूला क्या हो गया? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स में क्या होगा? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मैंने बता रखा है। ये हमेशा मॉडल वर्ब क्या होती हैं? वो तीन चार को छोड़ के, वो मैंने बताया था ना, डेयर, नीड, यूज टू, आर्ट टू, छोड़कर, ठीक है, ठीक। अब इन मॉडल वर्ब्स को छोड़ के, मॉडल वर्ब्स क्या होती है हमेशा? ये तुम्हारी हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये हमेशा बच्चे हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और हेल्पिंग वर्ब जब ये होंगी तो हमेशा ये भी अपने साथ क्या लेंगी? मेन वर्ब की बेस फॉर्म को लेंगी। मेन वर्ब की किसको लेंगी? बेस को लेंगी, ठीक है, बेस फॉर्म को लेंगी। समझ लेना, ठीक है ना, समझ गए ना? ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? क्लियर इतनी बात समझ गए ना? अब सब्जेक्ट को भूल जाना, सब्जेक्ट क्या है। अब जब जब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी तो अपने साथ बेस फॉर्म लेंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही रूल यहाँ पे हुआ है। अब तुम लोग गलती क्या करोगे? सर ये सिंगुलर है, लो वर्ब सिंगुलर, ही शुड गोज टू स्कूल, मार के चले आओगे, क्योंकि सब्जेक्ट ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगा के चले आए। अरे यहाँ शुड फंसा हुआ है, शुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन रहा है, एक मॉडल वर्ब है, इसमें बता रहा है मूड को, ही शुड गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाना चाहिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे शुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जब ये हेल्पिंग वर्ब बन गया यहाँ पे तो अपने साथ बेस फॉर्म को लेगा, मार दो यहाँ पे, गो को मारो, बेस फॉर्म इसका यही है, तुम्हारा गो यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। सर ये नहीं कहा, ये नहीं आया सर, मेरा 2 क्लास छूटा है, मेरी तबीयत खराब हो गया था सर। चलो ठीक है, इसीलिए बेटा उसको देख लीजिए आप, ठीक है ना, इसको जाके देख लेना क्लास को। बात समझे कि नहीं यहाँ पे? आप बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? पहले बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट, पहले ये बताओ हमें, बोलो जल्दी से। चलो, अब देखो ऑक्सिलरी वर्ब तुमको पढ़ा दिए हम। अभी तुमने क्या पढ़ा था? ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था है फैमिली, डू फैमिली, और क्या है प्यार, बी फैमिली। ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, और मॉडल को पढ़ा था आपने, ठीक है, हल्का फुल्का मतलब बेस फॉर्म लेती है, ठीक है ना। अब आपको क्या पढ़ना है? मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा दिए, अब मेन वर्ब पढ़ना है। मेन वर्ब के 3 टाइप आपको मिलेंगे। पढ़ा नहीं रहा हूं, बस परिचय करा रहा हूं। 3 वर्ब कौन कौन से हैं? एक्शन वर्ब एक हो जाएगा, एक लिंक वर्ब हो जाएगा, एक अर्गेटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव क्या होता है, हैपनिंग वर्ब क्या होती है, बीइंग वर्ब क्या होती है, एंड डूइंग वर्ब क्या होती है, ठीक है। इस क्लास को हम लोग अब कल देखेंगे, है ना बेटा। जो मैंने बताया है इस पीछे क्लास को पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि ये क्लास जो अगली क्लास होने वाली है, मतलब मंडे को, ठीक है, ये वाली क्लास, वो पीछे वाली क्लास आपको आनी चाहिए। मतलब जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसको अच्छे से आपको आना चाहिए, तब ये क्लास समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। क्योंकि है तो वर्ब ही ना, ये वर्ब का मैं परिचय कराऊंगा, लिंक वर्ब कब क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ब, एर्गेटिव वर्ब, हैपनिंग वर्ब क्या होती है, एकदम आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, अब बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से, कोई डाउट हो तो बता दो एक बार जल्दी से। कोई डाउट हो तुम लोग का अभी तक जो पढ़े हो, कोई डाउट हो तो बताओ हमें एक बार। नहीं है कोई डाउट? चलो ठीक है, थैंक यू अभिषेक। क्लियर हो गया ना सारी बात? हाँ क्लियर है। चलो बेटा फिर हम लोग कब मिलते हैं? मंडे को मिलेंगे, कल संडे है। चलो संडे को एंजॉय करो, ज्यादा एंजॉय मत करना, वीडियो को देख लेना, पीछे की वीडियोस को देख लेना, फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे, ठीक है ना। चलो फिर मंडे को मिलते हैं, अंटिल साइनिंग आउट।